यूपीएससी के द्वारा जो है OMR शीट जारी कर दिया गया है। तो विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे 1 से लेकर के 12th क्लास तक के लिए सबका जो है यहाँ पे मैं अभी विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ कैसे कैसे फिल करना है, क्योंकि बीपीएससी पहले ही प्रोवाइड किया था आप लोगों को ऑनलाइन जब आवेदन लिए जा रहे थे तो उससे पहले आपका एक लिंक प्रोवाइड किया गया था आप सभी के लिए डेमो के तौर पर फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलती कर चुके हैं, फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं। अब वो जो हैं मॉडिफिकेशन लिंक मांग रहे हैं विभाग से, लेकिन अभी तक इस पे कोई जो है निर्णय नहीं लिया गया है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कोई गलती ना हो जाए, इससे बेहतर है कि आप 7 से 8 मिनट में इस वीडियो को आराम पूर्वक देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका दिया गया है OMR शीट सीरियल नंबर, तो यहाँ पे जो आपका OMR जो मिलेगा जिस पे आप टोटल क्वेश्चन को रंगिएगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। सेकंड में यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको बड़े अक्षरों में जो है नाम लिख देना है। अगर कोई हिंदी में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको दिया गया है 3rd नंबर पॉइंट में आपको जो है यहाँ पे रोल नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल होगा। जब आप एडमिट कार्ड निकालिएगा तो उस पर मेंशन रहेगा रोल नंबर, वो एडमिट कार्ड से देख करके यहाँ पे डाल देना है और आराम से इसको रंगना है, कॉलम से बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देख लीजिए 4 नंबर में आपको है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है, यानी कि आपका जन्म तिथि जो है देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है ताकि आप कोई गलती ना करें। अब यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये सब के लिए समान है, 9, 10th, 11, 12th, 1 to 5 सब के लिए एक ये जो है आपका कॉमन पेपर जो है भाषा वाला होने वाला है, वो सब के लिए समान है। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 सीरीज में आपको बुकलेट जो है क्वेश्चन जो मिलेगा, आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्रश्न पुस्तिका संख्या जिसको कहते हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 4 सीरीज में ABCD में मिलेगा। तो अब मान लीजिए किन्हीं को B मिला तो यहाँ B में आप लोग आराम पूर्वक जैसे आप बचपन से एग्जामिनेशन देते हुए आ रहे हैं उस तरह से यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे B लिख दीजिएगा आराम पूर्वक। यहाँ पे B लिखा गया। अब यहाँ पे देख लीजिए वो 1 से 25 तक आपको सबको समान ही रहेगा, यानी कि 1 to 5 से लेकर के आपका 11, 12 सबके लिए जो है 1 से 25 तक इंग्लिश का प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी का, ये सबको आपको करना है। और सेकंड में आप देख लीजिए आपको 26वें नंबर से लेकर के 100 तक जो रहेगा यानी 75 सवाल, वो आप इन तीनों सब्जेक्ट में, आप हिंदी अगर सिलेक्ट किए होंगे, अगर हिंदी तो आप हिंदी रंगेंगे, यहाँ पे आप हिंदी का प्रश्न बनाएंगे, उर्दू लेंगे तो उर्दू में टिक करना है, अगर बांग्ला लेंगे तो बांग्ला में टिक करना है। और एक और प्रमुख बात यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जो है हिंदी में सिग्नेचर करना है। जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में करेंगे। और यहाँ पे जो है ना साफ साफ लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, कहने का मतलब जो आपके वहाँ के वीक्षक होंगे, जो आप जिस कमरे में बैठ करके एग्ज़ाम दिएगा वहाँ का जो आपके समक्ष जो एग्ज़ाम लेंगे, जो टीचर आपको वहाँ पे OMR प्रश्न पत्र बांटेंगे, उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। क्योंकि कोई गलती आपको नहीं करना है, आराम पूर्वक से यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर कर लेना है और यहाँ पे इंग्लिश में साफ साफ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है आपका ये मेन पेपर हो गया प्राथमिक के लिए, वो सबके लिए सेम था। टोटल के लिए भाषा वाला जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि आपको पास होना जरूरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसमें भी सेम ही है, OMR शीट नंबर देख करके डालना है। यहाँ पे रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड से मिलेगा, नाम भी भरना है, डेट ऑफ बर्थ इसमें भी भरना है, सारा कुछ करना है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसका जो सीरीज रहेगा यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ से देख लीजिए ये प्राथमिक के लिए है तो 120 प्रश्न जो है इनका जो है करना है, कहीं पे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं चुनना है, डायरेक्ट आपको जो प्रश्न मिलेगा उसको आपको कर लेना है। उसमें आपका सब कुछ रहेगा जो पहले से दिया गया है नोटिफिकेशन में, सारा कुछ रहेगा। आपका GK GS करंट अफेयर्स, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, हिंदी में सिग्नेचर, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर, यहाँ पे आपका वीक्षक करेंगे, जो आपके रूम में होंगे वो वीक्षक करेंगे
अब बात करते हैं माध्यमिक के लिए पेपर विषय जो है आपका, विषय जो है तो माध्यमिक में जो आपका है यहाँ पे सारा कुछ आप भर लीजिएगा जैसा कि पहले आपको हम बताए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 40 तक जो है आपका समान अध्ययन से प्रश्न जो है पूछा जाएगा, साफ साफ बताया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है आपको यहाँ पे 41 से लेकर के 120 तक जो है आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, इतना सारा लैंग्वेज है, देख लीजिए हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, अरेबिक है, जो भी आप यहाँ पे मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स अगर यहाँ पे आप चूज करते हैं, आपका अगर मैथ रहेगा तो आपको 41 से लेकर के 120 तक जो प्रश्न मिलेगा वो मैथ का मिलेगा, और बाकी ये सेम ही रहेगा। 11-12 के लिए भी सेम ही रहेगा, बाकी सेम चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा इसको भी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब माध्यमिक के लिए ही है, यहाँ पे विषय वाला है, तो यहाँ पे सेम रहेगा आपका। पार्ट 1 में रहेगा आपका 40 जो प्रश्न रहेगा वो सेम रहेगा। पार्ट 2 में जो आप चयन कीजिएगा वही रहेगा। देखिए साइंस से रिलेटेड दिया गया है, आर्ट्स से भी दिया गया है। अगर आप इन सब सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं तो यहाँ पे आपको करना है, यानी कि 40-40, और पार्ट 3 में भी आपको 40 प्रश्न जो मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली यहाँ पे बात है, समझिएगा इस चीज़ को। आपका अगर ज्योग्राफी है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए सोशल स्टडीज मतलब समान अध्ययन, तो समान अध्ययन तो यहाँ पे आपको दिया गया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो यहाँ पे कोई एक जो है दोनों में से अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ रंग लेना है आपको। और फिर पार्ट 3 में यहाँ पे भी दिया गया है, अगर कोई एक सब्जेक्ट लिए हैं इनमें से दोनों एक ही सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि पार्ट 1 में तो आपका ये हो गया समान अध्ययन। अगर पार्ट 2 में आप यहाँ पे हिस्ट्री ले लिए हैं तो पार्ट 3 में आप हिस्ट्री फिर से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज्योग्राफी चुनना है, या फिर आपको जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो आप चुन लेंगे। सीधा सिंपल है, और सेम जो है आपका हस्ताक्षर करना है। अब देख लीजिए उच्चतर माध्यमिक के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए भी सेम वही चीज़ रखा गया है। इनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पे आपको 40 प्रश्न इनको भी जो 11-12 के होंगे सारा कुछ फिल करने के बाद में यहाँ पे समान अध्ययन 40 प्रश्न इनसे भी पूछा जाएगा, और 41 के बाद 120 तक इनका जो है, जो भी यहाँ पे ये आप पीजी किए होंगे या जो भी सब्जेक्ट से होंगे, जैसे STET क्वालिफाइड होंगे तो वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई फिजिक्स लिए हैं तो उनका 41 से लेकर के 120 प्रश्न फिजिक्स से ही पूछे जाएंगे। तो थैंक यू। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सिग्नेचर ही करना है हिंदी में, यहाँ पे अंग्रेजी में, और यहाँ पे आपका वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। तो आप आराम पूर्वक इसको फिल कीजिएगा। अगर वहाँ पे ये भरने में आपका OMR गलती हो गया तो आपको समझिए कि भविष्य बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद कोई आपके लिए कहीं से कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। पिछला जो प्रधानाध्यापक का जो एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें अभी भी BPSC के वेबसाइट पे डाला हुआ है, जाकर के डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो OMR भरने में ही गलती कर दिए थे, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। इसलिए पहले जो आपको है BPSC के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।